नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो पर्यावरणीय घटकों की गुणवत्ता में कमी आ गई है, उसको पूरा करना है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोगों के आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय कारकों का जो निरंतर उपयोग करते चले आए हैं, उसमें उपयोग से जो पर्यावरणीय तत्व हैं या पर्यावरणीय घटक हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी आ गई है, जिसका कुप्रभाव हम सभी को देखना में पड़ रहा है। मानव सहित पूरे जीव जगत को पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय क्षति जो हुई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कराना, साथ ही साथ खोई हुई पर्यावरणीय विशेषताओं को कैसे वापस लाया जाए, इनके बारे में भी लोगों को जागरूक करना होगा। आप जैसा प्रकृति को देंगे, प्रकृति वैसा आपको वापस करेगी। आप जैसा प्रकृति को देंगे, प्रकृति आपको वैसा वापस करेगी। तो इसलिए आप पर्यावरणीय जो शक्तियाँ हैं, जो पर्यावरणीय घटक हैं, जो पर्यावरणीय कारक हैं, जिनके द्वारा लगातार उनमें गुणवत्ता में कमी आ रही है, उसके लिए आप सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसे कारकों और ऐसे कार्यों से बचना है या उनका उपयोग कम करना है, जिनसे लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो हमारे सामने मानव सहित समस्त जीव जगत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि समय से पहले बारिश, समय से पहले सूखा, समय से पहले ठंडक, समय से पहले बरसात, कभी बारिश पहले आ रही है, कभी बाद में हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। यही क्रम अगर देखा जाए तो ये लगातार विगत कुछ वर्षों में चल रहे हैं, जिसका मूल कारण ये है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय शक्तियों को इतना अधिक दुरुपयोग किया है कि कहीं ना कहीं वो हमारे सामने एक चुनौती बनकर आ गया है। हम 100 बार प्रकृति पर चोट करते हैं और प्रकृति एक बार आप पर चोट करती है और सारा हिसाब किताब वो बराबर कर लेती है। 100 बार आप प्रकृति पर चोट करिए, एक बार प्रकृति आप पर चोट करेगी और सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी
पर्यावरण से संबंधित जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हों, उन योजनाओं का पालन करना होगा। साथ ही साथ सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि मानव को या समाज को, आप सभी को पर्यावरण के बारे में, अपनी आवश्यकताओं पूरी करने में जो गुणवत्ता, पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी आई है, उनके बारे में आप सभी को बताना होगा, जिससे कि जब बताएंगे जाएंगे जाकर तो उनमें जो गुणवत्ता में ह्रास हुआ है उनके बारे में वो जान जाएंगे। तो निश्चित है कि धीरे धीरे वो लोग पर्यावरण की गुणवत्ता को पुनः वापस लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए मानव की और सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जो क्षेत्र इन कार्यों में पिछड़े हुई अवस्था में हैं, वहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जागरूक कराया जाए, जिससे कि पर्यावरणीय गुणवत्ता को पुनः वापस लाने में सहयोग दिया जाए। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। ये मात्र एक दिन का दिवस ना होकर पूरे वर्ष का 365 दिन का जब हम लक्ष्य रखेंगे, तब हमारी गुणवत्ता में, पर्यावरणीय शक्तियों में गुणवत्ता आएगी। एक दिन अगर हम दिवस मना के वृक्षों को लगा देते हैं, पेड़ों को, छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, लेकिन पूरे साल उनको कोई देखता नहीं है, उन पौधों को पूरे साल कोई देखने वाला नहीं होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम पौधों को लगा रहे हैं तो पूरे साल उनकी हम देखभाल करें, जिससे वो पौधा बड़ा होकर जो हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं में वो पौधे सहायक। इस बात का हम सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें और आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि पर्यावरण की गुणवत्ता को पूर्ण करने के लिए हम सभी से जितना प्रयास हो सकेगा हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।